संस्कृत असाइनमेंट में आप सभी का स्वागत है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा संस्कृत का असाइनमेंट माह नवंबर का आ गया है। आज उसका पूरा उत्तर देखेंगे कि इसे किस प्रकार आप लोगों को बनाना है और एकदम से सही उत्तर बनाना है। संस्कृत में खास करके हलंत, विसर्ग, मात्राओं और पूर्ण विराम का विशेष तौर पे ध्यान रखना होता है। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न दिए हैं और किस प्रकार उसे बनाना है। तो जैसे कि आप लोगों को ये प्रश्न मिला हुआ है, प्रश्न क्रमांक पहला, जिसमें स्वामी आत्मानंद जी के जीवन के विषय में उनका संपूर्ण जीवन परिचय लिखना है। उसके बाद दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक दूसरा में 4 प्रश्न हैं। इसमें सभी प्रश्न दिया हुआ है। इन प्रश्नों का हमें क्या करना है? प्रश्न निर्माण करना है, मतलब यह उत्तर है। तो ये उत्तर दिया हुआ है, इसे हम प्रश्न के रूप में बनाएंगे, जिसमें प्रश्न क्रमांक 2 में 4 प्रश्न दिया है। ठीक है, और इसमें हर प्रश्न में कौन सा शब्द निकलेगा और क्या जुड़ जाएगा, उन शब्दों के नीचे को रेखांकित किया गया है। उसके बाद दिया हुआ है आप लोगों का प्रश्न क्रमांक 3, द्वंद्व समास है ना। द्वंद्व समासस्य द्वय विशेषते लिखित्वा चत्वारि उदाहरणानि लिखिता, मतलब इसमें द्वंद्व समास के 2 विशेषता लिखना है और उसके 4 उदाहरण लिखना है। प्रश्न क्रमांक 4 में 4 प्रकार का इसमें दिया हुआ है, पद दिया हुआ है। इस पदों का, चारों पदों का हमें प्रकृति प्रत्यय अलग करना है। उसके बाद दिया है प्रश्न क्रमांक 5। तो प्रश्न क्रमांक 5 में 2 लाइन का श्लोक दिया हुआ है। इन 2 लाइन के श्लोक के माध्यम से नीचे दिए हुए प्रश्नों का उत्तर लिखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम इन प्रश्नों का उत्तर हमें किस प्रकार बनाना है और इसी के अनुसार आप लोगों को भी अपने असाइनमेंट कॉपी में लिखना है। प्रश्न क्रमांक पहला, स्वामी आत्मानंद का जीवन परिचय है। स्वामी आत्मानंद सदैव लोगों के कल्याण के लिए समर्पित रहते थे। उनके पिता का नाम धनीराम और माता का नाम भाग्यवती था। वे दोनों धर्मपरायण थे। स्वामी आत्मानंद का जन्म 6 अक्टूबर सन 1929 ईस्वी वर्ष में हुआ था। आत्मानंद के बचपन का नाम तुलेंद्र था। उन्होंने 26 अगस्त सन 1989 ईस्वी वर्ष में मोक्ष को प्राप्त किया और इस प्रकार से वे ब्रह्मा में लीन हो गए। स्वामी विवेकानंद ने रायपुर में 2 वर्ष तक समय व्यतीत किया था, जिससे यह नगर पवित्र हो गया था। स्वामी विवेकानंद जन्म शताब्दी वर्ष में भव्य स्मारक निर्माण हेतु उस आत्मानंद ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। उसके बाद आगे देखना, स्वामी आत्मानंद अत्यंत प्रतिभाशाली वक्ता और लेखक भी थे। अध्यात्म संबंधी और अन्य विषयों के प्रवचन से उन्होंने देश में प्रसिद्धि प्राप्त की। उनका 2 भाग वाला गीता तत्व चिंतन ग्रंथ अत्यंत मनोहर है। धर्म दर्शन के क्षेत्र में इस महाभाग की रचनाएं पाठकों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ाती है। स्वामी आत्मानंद का संगठन कौशल अपूर्व था। उनके निर्देशन और संरक्षण में मध्य प्रांत में महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बहुत से रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम स्थापित किए गए। उनके द्वारा समस्त परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करके प्रतिभा स्थापित की गई। सन 1991 ईस्वी वर्ष में नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा MSc विशुद्ध गणित की उपाधि और स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। इस प्रकार भारतीय प्रशासकीय सेवा परीक्षा में भी सफलता प्राप्त किया, परंतु मौखिक परीक्षा का त्याग कर दिया। उसके बाद अपने जीवन को श्री रामकृष्ण विवेकानंद के चरणों में समर्पित कर दिया। इस प्रकार से ये पहले प्रश्न का। फिर अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, आत्मानंदा कस्य कल्याणार्थम समर्पिता आसीत्, मतलब प्रश्न क्रमांक 2 का पहला का उत्तर। दूसरा का उत्तर देखते हैं, बालः तुलेन्द्रः कस्य भ्रमणं सहायका आसीत्। प्रश्न क्रमांक 3, के रोगाणां पहारकः। प्रश्न क्रमांक 4 में दिया है, क विद्या पुरा प्रोक्ता,
इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 2 का चारों प्रश्न का उत्तर है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 देखना। प्रश्न क्रमांक 3 में समास की विशेषता पूछा गया है। तो इसमें 2 प्रकार का विशेषता बताया गया है। पहला है इस समास का अर्थ करने पर बीच में और अर्थ निकलता है, और मतलब च का प्रयोग होता है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 में इसी के अंतर्गत दूसरा विशेषता है स्त्रीवाची पद के साथ समस्त होने पर पुरुषवाची पद ही शेष रह जाता है। ठीक है, अब आइए इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है माता च पिता च पितरौ, पुत्रस्य पुत्री च पुत्रौ, बालिका च बालस्य बालकौ, रामः च रामः च रामौ। है ना। इस प्रकार स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों आया है। ठीक है, च का मतलब होता है और, च यानी संस्कृत में क्या होता है और तथा। इस प्रकार से इसकी विशेषता जो बताया गया है वो उदाहरण में भी दिया हुआ है। आगे देखते हैं। अगला है आप लोगों का प्रश्न क्रमांक 4। इसमें पद दिया गया है जिसमें हमें प्रकृति प्रत्यय अलग करना है। पहला है नैतिकम, तो नीति धन ठक प्रत्यय, इसमें इक प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। मैं ठक से आप लोगों को बता रही हूँ। राजत्वम मतलब राजन धन त्व। फिर जनता, जनता का जन धन तल प्रत्यय। सामाजिकः, समाज धन ठक प्रत्यय, और जहाँ पे ठक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है यहाँ पे इक प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5 देखना। प्रश्न क्रमांक 5 में पहला प्रश्न का उत्तर शिष्या ज्ञानम प्राप्तनोति। यहाँ पे 2 श्लोक दिया हुआ है। 2 श्लोक के अंतर्गत जो प्रश्न बना है उसका उत्तर लिख रहे हैं। तो प्रश्न क्रमांक 5वां का पहला का आएगा शिष्या ज्ञानम प्राप्तनोति। दूसरा का उत्तर आएगा शिष्या द्वितीय चतुर्थासम आचार्यात लभते। फिर तीसरा का उत्तर आएगा सह पाठिभिः इति श्लोके सह ब्रह्मचारिभिः। चौथा आदते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम शिष्यः आसीत्। इस प्रकार से दिए गए असाइनमेंट का उत्तर आप लोगों को बताया गया है। इसी के निर्देश के अनुसार आप लोग अपनी कॉपी में प्रश्नों का उत्तर अच्छे से लिखिएगा। मात्रा, हलंत, विसर्ग, ये सब चीज़ इस प्रकार से आप लोग मात्रा का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। संस्कृत में आप लोग असाइनमेंट तो जमा करते हैं, लेकिन खास पर आपकी मात्राओं में थोड़ा ना कहीं मिस्टेक रहता है, तो थोड़ा सुधार के लिखिएगा। ठीक है। हलंत, विसर्ग, मात्राओं का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, कहीं पे कोई गलती ना हो। गलती होता है तो आप उसे सुधार के अच्छे से बनाइएगा। और इस प्रकार से आप संस्कृत विषय का अच्छे से असाइनमेंट लिखिए। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने और दोस्तों को, मित्रों को